सलमान के घर वालों को इनकार कर दे। क्यों? सलमान तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अम्मी, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ हो गया तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, खामखा का वहम क्यों करे जा रहे हो? नरगिस के होने वाले हस्बैंड ने नरगिस के साथ अकेले घूमने फिरने की शर्त रखी है। अच्छा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों? अम्मी, आपने मेरा नाम नरगिस रखा है ना, तो मैं हजारों साल अपनी बेनूरी पे रोना नहीं चाहती। मैं समझी नहीं बेटा। अम्मी, अगर कोई आपकी नरगिस को एक नजर में पहचान नहीं सका तो उसे दूसरी नजर में फैसला करने का हक मैं नहीं दे सकती। जीती रहो बेटा, मुझे अपनी बेटी के फैसले पर फख्र है। अम्मी, आप उन्हें मना कर दे, मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगी। अम्मी, मैं वो नरगिस नहीं हूं जिसे कोई देखे, देखने के बाद सूंघे और सूंघने के बाद पसंद करने का फैसला करे या ना करे। बहुत अच्छा फैसला है, मुझे पसंद आया, और मुझे यकीन है कि तुम जो फैसला अपने लिए करोगी सही करोगी। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए भी फैसला करना हमारा फर्ज है। अम्मी, मैं हमेशा अपने बड़ों का फैसला तस्लीम करती आई हूँ। तो फिर हमने सलमान को तुम्हारे लिए पसंद किया है, अब वो हमारा होने वाला दामाद है, और उसकी हर जायज ख्वाहिश को पूरी करने में हमारी खुशी है। तो फिर अम्मी, जिंदगी में पहली बार मैं आपका फैसला मानने से इनकार करूंगी। बस एक यही ताकत थी जो मुझे अपनी बच्ची में नजर आई थी। तुम जिसको गलत समझती हो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती हो। मैं क्या करूं अम्मी, मेरा एक ज़मीर है जो कुछ भी गलत होने पर मेरे अंदर से आवाज उठाता है। बस फिर इसको कभी मरने मत देना, औरत का एतमाद ही उसकी ताकत होता है। इसका मतलब है अम्मी कि अगर मैं सलमान को इनकार करती हूँ तो आपको दुख तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई दुख नहीं हो। लेकिन क्या तुम वाकई इनकार करना चाहती हो? अम्मी, पसंद करने या ना करने का इख्तियार मर्द के पास होता है, लेकिन इनकार करने का हक भी औरत के पास होना चाहिए। क्या आप मुझे मेरा वो हक इस्तेमाल करने देंगी? हाँ बेटा, तुम्हारा ये हक है, और तुम अपने इस हक को इस्तेमाल करो। तुम उसके सामने जाओ और आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा जो फैसला है उसको सुनाओ। शुक्रिया अम्मी। जीती रहो।
कुछ नहीं यार। कुछ नहीं? हाँ तुम और ट्यूशन सेंटर के बाहर क्या मतलब है यहाँ? यार, मैं सोचा था मैं भी एडमिशन ले लूं, कुछ पढ़ लेती हूँ, काम आएगा मेरे। तुम और पढ़ लो। झूठ तो कम बोला कर, सही से बता क्या मसला है? यार कुछ नहीं। अरे अरे गौहर मियाँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बस जाने ही वाला था। अरे वहां पे सब इंतजार कर रहे हैं अमित भाई के घर में। अम्मा मुझे वहां पे करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना है, बस नरगिस को साथ लेके जाएं और वहां पे सलमान और नरगिस के नजदीक रहेगा, उनकी बातें सुनेगा। बेटी का मामला है ना, कसम ले लो किसी की भी हमसे, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। मुहाफिज समझना अपने आप को उसका, ठीक है? बस जल्दी से तैयार होके आ जाओ। उफ, कितने रोमांटिक हैं सलमान भाई। हाय, आप क्यों अपने मोटो को सीकर बैठी हैं? आप ही बहुत बोर हैं आप, कसम से। जिंदगी कितना हसीन लम्हा आपकी जिंदगी में आ रहा है और आप हैं कि संजीदा खातून बन के बैठी हुई हैं। वैसे दिल ही दिल में खुश तो हो रही होंगी आप। क्यों? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। जिससे आपकी शादी होने जा रही है, मोहब्बत से आपके सामने बैठा होगा, मोहब्बत से आपकी तरफ देखेगा, पहले तो उसे ख्वाहिश आ जाएगा, आखिर आप भी तो इतनी हसीन है। लेकिन फिर जब उसे होश आएगा, रोमांटिक नजरों से आपकी आंखों में देखेगा, नरमी से आपका हाथ पकड़ेगा और कहेगा, नरगिस आई लव यू, आई लव यू नरगिस। और उसके बाद पता है क्या होगा? क्या? उसके बाद उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, आप उन्हें थप्पड़ मारेंगी? वो आपके होने वाले बच्चे चुप नहीं करोगी ना? शर्म नहीं आती? आप ही मेरा कान, मेरे बाल तो छोड़े आप ही। नौटंकी। कसम से आप बहुत खजांट हैं। और वैसे भी मैं उन्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी, गौहर भी उन्हें थप्पड़ मारेंगे अगर उन्होंने कोई बदअखलाकी की तो। जाओ अम्मी को देखो जाके। ये पहने खजांट। पागल लड़की। गौहर मियाँ, वहाँ जाके तुम अपने कान और आंखें खुली रखना। मैं समझा नहीं। अरे भैया, 6 फुट के हो गए हो लेकिन अकल नाम को नहीं है। अभी तो तुम्हें बताया था कि नरगिस और सलमान के करीब ही बैठना। मैं उनके करीब क्यों बैठूंगा? अरे तुम ये देखना कि वो नरगिस से क्या पूछता है। ये कमाल है, सलमान और नरगिस की शादी होने वाली है, वो आपस में क्या बातें करते हैं मुझे सुनने की क्या जरूरत है? मैं क्यों सुनूं? तो इसमें बुराई क्या है? और एक एक बात आके मुझे बताना। क्यों आपने 9 बजे का खबरनामा सुनाना? आप भी कमाल करती हैं, अजीब बातें। अरे साथ क्या हाल है तुम्हारा? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई कहाँ है? आंटी शॉप पे होंगे। तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? जी थोड़ा काम है, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। देखो, इससे कुछ सीखो। देखा कितना होशियार लड़का है, कान लगा के हमारी सारी बातें सुन रहा था। इससे ही अकल सीख लो। आपसे जो तालीम हासिल करनी थी मैं कर चुका, बस काफी है। बाप पे गए हो, इन्हीं की तरह बकवास किए जाओ। अच्छा मैं नरगिस को देख कर आऊँ कि कितना बन ठन की जा रही है। तुम तैयार होके पहुंचो। हाँ 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 हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुमताज पार्टी बहुत शानदार होनी चाहिए।
बेगम, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। बेगम, अरे आप कहाँ चल दिए तैयार होकर? मैं जरा गुलशन जा रहा हूँ, वहां के दोनों फ्लैटों का सौदा हो गया है। नहीं नहीं, अभी आप उसको नहीं बेचिएगा। क्यों? आपको पता नहीं है, उस इलाके की डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट? हाँ हाँ वही। आप मेरी गलतियां ज्यादा ना पकड़ा करें। आपको पता है उसकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो आप थोड़ा सब्र रखिए। कहती तो तुम ठीक ही हो, मैंने सोचा ही नहीं है। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ। मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया आपको। वाकई कहां से कहां पहुंचा दिया। चलो खैर, मैं बात आगे बढ़ा देता। अच्छा आप जा रहे हैं तो मुझे आप नरगिस के यहाँ छोड़ देंगे? क्यों, क्या कोई काम है? हाँ काम ही है। मैं उससे बात करूं जाकर कि वकार आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्या हम जिंदगी भर निगत को उसके आसरे पर बिठा कर रखेंगे? मगर तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? अरे इफ़त को काम था, वो मेरी गाड़ी लेकर गई है। अच्छा, फिर वापसी पे भी लाना होगा। आप नहीं लाएंगे तो भी रुकने वाली नहीं हूं मैं वहां। दम घुटता है मेरा उस दड़वे में। अरे गौहर बेटा, कहाँ गायब रहते हो आजकल? बस आंटी, मैं तो यही होता हूँ मोहल्ले। महीना महीना गुजर जाता है, तुम्हारी शक्ल ही नजर नहीं आती। अरे हमारी आंखों के सामने पले बड़े हो, इसलिए कह रही हूँ। अब तो हमारा घर भी एक ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मोहल्ले में होता हूँ दोस्तों के साथ। ऐसे भी आजकल नौकरी की तलाश में। अल्लाह जल्द से जल्द तुम्हें नौकरी से लगाए। आते जाते रहा करो, अच्छा लगता है। आते जाते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ रह गए? काफी देर पहले निकली थी आप। अरे भैया वो फौजिया की तरफ चली गई थी रेंट के लिए। जब तक कहो नहीं वो लोग देते नहीं है। और तुम अभी तक गए नहीं? वो नरगिस तैयार हो? मैं अभी लेकर आती हूँ नरगिस को। हाँ भाभी जल्दी ले आएगा, वो लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। ये वाले कहाँ से हो गए? सलमान इंतजार कर रहा होगा, जल्दी लाएं। बस कर दो। क्या तैयार हो रही है नरगिस? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अच्छा सुनो, धीमे लहजे में बात करना सलमान से, और जो सवाल वो करे सिर्फ उसका जवाब देना, खुद कोई सवाल नहीं करना। मर्दों को सवाल करने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती। और जो जवाब देना धीमे लहजे में। मेरा बेटा, बहुत मजबूरी से भेज रही हूँ। बस अल्लाह ताला मेरी बेटी की डोली सजा दे, मिलाद करवाऊंगी घर में। अम्मी मैं आप पर बोझ हूं ना? पागल हो गई हूँ, ये कैसी बातें कर रही हूँ? मैं वहां जाना नहीं चाहती, सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर जाए। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जल्दी से आऊंगा, घर में इंतजार कर। आ जाओ। ये तुम क्या हर वक्त किन कामों में लगी रहती हो? आप मुझसे कुछ कह रही हैं? तो तुम भी ना, हर वक्त तुम्हारा दिमाग किसी न किसी असाइनमेंट में उलझा हुआ होता है। तो मामा आपको तो पता है डॉक्टर की जॉब का, उसे हर वक्त एक नित नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपने मरीजों का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। हाँ, एक तुम ही तो रह गई हो ना सारी दुनिया में सिर्फ मरीजों का ख्याल करने के लिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं।
अरे ये इस वक्त कौन आ गया? अरे आप बैठे बैठे, मैं देखती हूँ। हाँ देखो तो जरा। अरे भैया गौरिया कहाँ रह गई? भाभी देर हो रही है भाभी। अच्छा जो बातें मैंने तुम्हें कही है ना वो ध्यान में रखना। करीब बैठना। सॉरी बेटा, देर हो गई। आओ, देखिए भाभी कितनी प्यारी लग रही है नरगिस। हाँ लड़कियां वैसे भी बन के प्यारी ही लगती हैं। बेटा गौहर मियाँ तुम्हारे साथ रहेंगे। बेटा गौहर, बहुत ध्यान से। बहुत खौफ आता है मुझे, मैंने तो डर के हमारे खानदान वालों को भी नहीं बताया। अरे भैया बताने में क्या हर्ज है? आप नहीं बताएंगी लेकिन किसी ना किसी के जरिए पता ही लग जाएगी ये बात। बस भाभी दुनियादारी भी तो है, बस अल्लाह सब खैर से कर। क्या छुपाया जा रहा है दुनिया से भाई? कोरियर आया है। हमें कौन भेजेगा? लेटर आया है। अच्छा तुम्हारे शिकागो वाले अंकल का होगा। नहीं, कराची से आया है और मुझे मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है और मेरी स्पेशलिटी के मुताबिक मरीजों के लिए इनवाइट किया गया है मुझे। लेकिन बेटा कराची तो बहुत दूर है। नहीं नहीं मामा, जाना बहुत जरूरी है। मैं इस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। तो सुना है कराची इंसानों का जंगल है और तुम अकेले जाकर वहाँ खो भी सकती हो। लेकिन कोई तो हल निकालना पड़ेगा, मुझे जाना है बस। जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा चाय पियो। अरे हम यही तो इन्हें कह रहे हैं कि बता दें, बताने में क्या हर्ज है? अगर ये नहीं बताएंगी लेकिन किसी के जरिए तो पता लग जाएगा। कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने झूठ बोला ही नहीं है। आओ तो बस आओ, अंदर आओ। आ तो गई हूँ, लेकिन ये नरगिस इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? जी मैं अपने होने वाले शौहर से मिलने जा रही हूँ। क्या हो गया, कुछ कंफ्यूज लग रही हो? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारे इतने रिश्ते आ चुके हैं, तुम्हें तो अब इस सिचुएशन का आदी हो जाना चाहिए। नरगिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नरगिस की शादी होने जा रही है, उसको लड़के के साथ सैर सपाटे के लिए भेजा जा रहा है। नहीं, इस बात में कोई सदाकत नहीं। थैंक यू। क्या परेशानी? वो आपकी भांजी है ना शहाना, क्या हुआ शहाना? वो इत्तेफाक से अपने शौहर के साथ उसी रेस्टोरेंट में गई। कुछ और भी कहा? क्या? उनसे किसी ने कहा है कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ।